Welcome to ILM classes. Hello everyone. Our today's topic is depreciation. Let's begin. Depreciation का मतलब होता है एसेट की वैल्यू में डिडक्शन होना। मान लीजिए आपने 20,000 का फ़ोन खरीदा 2017 में, तो क्या 2018 में भी उसकी कीमत 20,000 होगी? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं होगा। तो जो भी वैल्यू में रिडक्शन आई होगी उसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। तो 2017 में अगर 20,000 का फ़ोन है तो मे बी 2018 में वो 15,000 का होगा या उससे भी कम हो सकता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू, कितनी वैल्यू घटी? 5,000 रुपीज़ कम हो गए। तो ये जो 5,000 रुपीज़ कम हुए हैं इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिशिएट हो गई वैल्यू। ओके, तो इसे कैलकुलेट करना पड़ता है बिजनेस में। एसेट्स, हमारे जो एसेट्स होते हैं उन एसेट्स की वैल्यू कम होगी, राइट, हर साल। तो ये जो हर साल वैल्यू रिड्यूस हो रही है उसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन के नाम से। और ये काम हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी टैक्स को बचा सके और टैक्सेबल इनकम को कम दिखाने के लिए। तो अगर टैक्सेबल इनकम हमारी कम होगी तो हमारे पास अल्टीमेटली टैक्स बेनिफिट होगा। Okay, now let's learn how to calculate depreciation. So there are two methods. How many methods? Two methods to calculate depreciation. Let's see both of them. First is straight line method and another one is written down method. Our first method is straight line method. Now let's learn to calculate depreciation. ठीक है, तो मान लेते हैं हमने 2 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। ठीक है, ये फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट है और हर साल इसकी वैल्यू होगी कम। और जो वैल्यू हम रिड्यूस करेंगे एवरी ईयर उसे हम कहेंगे डेप्रीसिएशन। तो लेट्स से कि हमने डेप्थ लगाया 10% पर एनम पे, यानी हर साल इसकी कीमत में 10% से कमी आएगी। तो मान लेते हैं हमने ये फर्नीचर ख़रीदा है 1 अप्रैल 2015 में। ठीक है, उसके बाद इस पे हम डेप्थ लगा दिए। डेप्थ लगेगा 1 साल बाद, है ना, यानी ये वाला डेप्थ लगने के बाद, यानी 31 मार्च को मैंने डेप्थ लगाया। ठीक है, 31 मार्च को मैंने डेप्थ लगाया 2016 में। ठीक है, 31 मार्च 2016 में मैंने डेप्थ लगाया और इसकी कीमत हो गई 1,80,000। ओके, तो 1,80,000 जो कीमत हुई है ये आज की डेट समझ लीजिए आफ्टर 1 अप्रैल 2016 में। तो 1 अप्रैल 2016 में इसकी कीमत हो गई है 1,80,000, यानी आफ्टर 1 ईयर जो हमने फर्नीचर 2015 को अप्रैल में ख़रीदा था 2 लाख था, तो 1 साल बाद वही 1 अप्रैल 2016 को इसकी कीमत 20,000 से घट के 1,80,000 पे हो गई। 20,000 ही क्यों घटाया? क्योंकि मैंने अभी कहा आपसे कि 10% पर एनम पे हमने रेट कैलकुलेट किया है। तो जो भी हमारा एक्चुअल अमाउंट है, यानी 2 लाख का फर्नीचर है, उस पर मैंने 10% इस तरीके से कैलकुलेट किया। 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, बचा कितना? 20,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर वापस से मैं डेप्थ लगाऊंगी। डेप्थ हम कब लगा रहे हैं? हम हर साल की लास्ट डेट पे डेप्थ लगा रहे हैं। तो हमारे फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट होती है 31 मार्च और ये वाला साल है 2017। ठीक है, तो 16 और ये 17, 15 और 16, राइट। तो यहाँ पे 20,000 का हमारा डेप्थ लग गया फिर से। तो कितने की कीमत हो गई? 1,60,000। ओके, 1,60,000 की हमारी कीमत हो गई। ये कब की कीमत है? वही फर्नीचर 2 साल बाद 2017 में उसकी कीमत हो गई 1,60,000। ठीक है, तो आफ्टर 2 ईयर्स, तो पहले जो हमने 2 लाख का फर्नीचर खरीदा था आज की डेट में उसकी कीमत है, मार्केट वैल्यू है 1,60,000। नाउ आई कैन टेक वन मोर टाइम, लाइक मैं फिर से 1 साल और यूज़ कर रही हूँ, तो उसको 31 मार्च 2018 को यूज़ करूँगी और उसमें 10% मैंने डेप्थ लगाया है हमेशा की तरह, यानी 20,000। ठीक है, तो 20,000 का डेप्थ लगा, इसका मतलब ये हो गया 1,40,000 का। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2018 में उसकी कीमत है 1,40,000 की।
आई होप आपको समझ में आया। देखो जैसे जैसे साल गुजर रहा है वैसे वैसे फर्नीचर की कीमत घटती जा रही है। तो ये जितनी बार भी मैंने घटाया, हर बार इसको हर साल 20,000 से मैंने घटाया। तो ये जो 20,000 है, जो 20,000 है मेरा, ये 20,000 क्या है, ये 20,000 मेरा डेप्रिसिएशन है जो कि मैंने हर साल घटाया है। अब आपने नोटिस किया कि हर साल मैंने 20,000 ही घटाया है, और यही इसे ही हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में हम जो एक्चुअल वैल्यू होगी हमारी, यानी जो जिस कीमत पे हमने ख़रीदा है उसी पे बस एक बार 10% कैलकुलेट कर लिया और हर साल उतना ही अमाउंट हमने घटा दिया। तो ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेथड है हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में वही चीज़ समझ लीजिए, अगर मैंने 2 लाख का फर्नीचर ख़रीदा है तो ये ख़रीदा कब था मैंने, 1 अप्रैल 2015 में ख़रीदा था, और मैंने इस पर कितने % से डेप्थ लगाया है, आई टोल्ड ऑलरेडी 10% पर एनम के हिसाब से मैं डेप्थ लगा रही हूँ। तो डेप्थ 31 मार्च को लगेगा एट द रेट ऑफ 10%। डेट क्या है, 31 मार्च 2016। ठीक है, तो इस पे 20,000 का मैंने डेप्थ लगा दिया और इसकी कीमत हो गई 1,80,000। ठीक है, तो 1,80,000 इसकी कीमत हो गई। कब की तारीख है ये, 1 अप्रैल 2016 में। आफ्टर 1 ईयर 2 लाख का फर्नीचर अब हो गया 1,80,000 का। तो अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा, अब जो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू मेरी आई है, यानी फर्नीचर की कीमत क्या है 2016 में, 1,80,000। तो 1,80,000 पे मैं वापस से 10% कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, तो 1,80,000 में जब मैं फिर से 10% कैलकुलेट करूँगी तो मेरा आंसर 20,000 नहीं आएगा, मेरा आंसर आएगा 18,000, राइट। तो अब जब मैं नेक्स्ट ईयर डेप्थ डिक्रीज करूँगी तो वो होगा 18,000 ना कि 20,000। कभी की बात है ये, तो 31 मार्च 2017 में मैंने 18,000 का डेप्थ लगाया। ठीक है, अब मेरी कीमत हो गई 10 - 8 दैट इज़ 2, 7 - 1 6, 1,62,000। ओके, तो ये कब की है, 1 अप्रैल 2017 में, यानी आफ्टर 2 ईयर्स जो 2 लाख का सामान था वो आज की डेट में हो गया 1,62,000 का। लेकिन जो वैल्यू ऑफ डेप्थ है, पहले 20,000 लगाई और नेक्स्ट ईयर मैंने 18,000 ही उसकी डेप्थ की वैल्यू कैलकुलेट की, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो जब भी जो आंसर आएगा आपका, देखो जैसे अभी यहाँ पे 1,62,000 आया, तो मुझे फिर से जब मैं डेप्थ लगाऊंगी तो 2 लाख पे ना लगा के मैं जो एक्चुअल मेरी अभी जो वैल्यू है, कॉस्ट आई है 2017 वाली, उसके ऊपर 10% का मेरे को डेप्थ लगाना है। तो 10% डेप्थ लगेगा फिर से एट द रेट ऑफ 10%। कब लग रहा है ये, 31 मार्च 2018 में। तो 1,62,000 पे मैं लगाऊंगी, यानी जो मेरी कॉस्ट आई है लास्ट ईयर यही वाले साल में, उसी साल के पर मैं लगाऊंगी 10%। तो जब मैंने इस पर 10% लगाया तो मेरा आंसर आया 16,200। माइनस करते हैं, 0 0 8 6 5 5 - 1 4 1,46,800। तो ये कीमत कब की है, 1 अप्रैल 2018 में मेरे फर्नीचर की कीमत हो गई 1,46,800। समझ में आया। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ, तो देर आर 2 मेथड्स। इन बोथ दिस 2 मेथड्स, वन मेथड मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए देर आर 2 मेथड्स, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रेट लाइन मेथड, इन दिस जो एक्चुअल वैल्यू थी, यानी 2 लाख रुपए जो हमने खरीदी थी, हमारी से कॉस्ट पड़ी थी फर्स्ट टाइम, जो मैंने खरीदा हुआ प्राइस था, मैंने जितने में एक्चुअल में खरीदा था उसी अमाउंट के ऊपर मैं हर बार 20,000 रुपये लगा देती थी। बराबर हर बार मैं अपनी 20,000 रुपये वहाँ पे लगा दे रही हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पे बस इसी के ऊपर हमने कैलकुलेट किया, हर साल डेप्थ का एक ही कैलकुलेशन हुआ और उसी को हमने डिडक्ट कर लिया। बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हर साल जो नई वैल्यू आई हमारी कॉस्ट प्राइस, उसी प्राइस के ऊपर न्यू वैल्यू पे हर बार हमने कैलकुलेट किया। यानी पहले साल हमने 20,000 का लगाया, दूसरे साल हमने 18,000 का लगाया, तीसरे साल हमने
16,200 का लगाया। तो जैसे जैसे हमारा वैल्यू रिड्यूस हुआ वैसे वैसे हमारा डेप्थ भी देखो रिड्यूस होते गया। तो ये दो अलग अलग मेथड है और आपको दोनों मेथड ही सीखने हैं, इसमें इतना ही फ़र्क था। शुक्रिया, धन्यवाद। हम एक फुल फ्लेज के सम के साथ लौटेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, इफ़ यू वांट कि दोनों का एक एक सम मैं करूँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन एस। इफ़ यू विल कमेंट एस आई विल मेक स्ट्रेट लाइन मेथड वाला सम, एंड इफ़ यू विल कमेंट डब्ल्यू अगर आप कमेंट कर रहे हो तो मैं आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से सम सॉल्व करके दूंगी।